स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम सुबह 8 बजे हर दिन मंडे से लेकर फ्राइडे तक हर रोज़ आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और प्रेडिक्शन आपको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा मार्केट में। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि अगर इसमें हम बात करें तो हम इसमें बात करते हैं निफ्टी की, सेंसेक्स की और बैंक निफ्टी की, ग्लोबल मार्केट्स की, कुछ नए इवेंट्स की। तो अभी इवेंट्स को खास कुछ है नहीं, तो आज बात करेंगे हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की, और ग्लोबल मार्केट पे भी नज़र डालेंगे कि क्या हो सकता है कल के दिन यानी 16 मई जून को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएँ तो जैसा कि मैंने आपको 12 तारीख की इस वीडियो में बताया था कि अगर जिन्होंने बाइंग की होगी 13 तारीख को जो वीडियो अपलोड हुई थी, 12 तक तो मार्केट था, 13-14 बंद था, आज 15 है, 15 ओपन था। तो आज के दिन, उस दिन मैंने आपको बताया था कि एकदम सॉलिड डेली टाइम फ्रेम पे, पहले आप देख लीजिए, मैंने उस दिन आपको बताया था कि एकदम सॉलिड मार्केट भागने के मूड में है। तो जिसने उस दिन तो अगर बाइंग की थी, अगर वो BTST लेके गए थे, उनका तो प्रॉफिट ज़बरदस्त होगा, क्योंकि 300-350 पॉइंट की रैली गैप अप मार्केट खुल ही चुका है, और ये मार्केट खुला है और एकदम सॉलिड ऊपर से फिर गिरता ही शुरू किया है। मार्केट जहाँ से खुला, अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो मार्केट खुला है, उसके बाद ऊपर गया ही नहीं, उसका डे हाई जो था उसको ब्रेक किया ही नहीं है। ब्रेक किया भी है और तुरंत फिर नीचे आ गया, क्योंकि इससे समझ में आता है कि हमें मार्केट ऊपर जाने के मूड में था नहीं। आपको अगर अंधा भी देखेगा तो उससे भी समझ में आएगा कि मार्केट खुला है, गिरता है, उसके बाद कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लेता है। यहाँ जैसे ही होता है 15 मिनट का टाइम कैंडल उसको शॉर्ट कर देती है कि निकल जाती है, पूरा फिल हो जाता है, अगली कैंडल में वो गिरावट शुरू हो जाती है। तो अगर किसी को भी ना समझ में आ रहा हो, कोई एकदम नया सा भी है बंदा, अगर वो देखना चाहे तो इसमें समझ सकता है कि इसमें कुछ नहीं हुआ है। पहले मार्केट खुलता है, यहाँ पे ओपन होता है, पहले तो 300-350 पॉइंट की गैप अप होती है, मार्केट में गैप अप होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का गैप अप कितना सॉलिड, जो बायर्स थे कॉल में, जो प्रीमियम होल्ड करके गए थे, उनके तो बल्ले बल्ले हो गए, उनको तो प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो गया होगा। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, गिरता है, फिर गिरता है, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है, फिर गिरता है, उसके बाद ऊपर चढ़ना शुरू होता है और ये अपने डे हाई के पास पहुंचता है। जैसे ही वो डे हाई के पास पहुंचता है, अगली 5 मिनट की कैंडल एक रेड बन जाती है। यहीं सबको पता चल जाता है कि अगर कोई छोटा बच्चा भी हो तो उसे भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अब मार्केट ट्रैप हो चुका है, हम बायर्स ऊपर नहीं जा रहे, क्योंकि आप देखेंगे ये छोटी छोटी कैंडल्स बनती हुई जा रही थी ऊपर, और जैसे ही एक बड़ी कैंडल बनी, क्योंकि सबको समझ में आता है कि यहाँ पे कैंडल्स जो छोटी बन रही हैं, ये जो छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर जा रही है, मतलब मोमेंटम नहीं है, और सेलिंग के साइड इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। तो ये मार्केट यहीं कुछ ना कुछ यहीं से शॉर्ट करना आपको चाहिए था, और शॉर्ट हुआ भी है। यहाँ से मार्केट एकदम शॉर्ट हुआ और गिरना शुरू हुआ, फिर जहाँ से खुला था वहीं पे गिरना शुरू हो गया है, और उसके बाद गिरते गिरते फिर लास्ट में सेकेंड हाफ में कंसोलिडेशन फेज चलता है थोड़ी देर, उसके बाद अगेन फिर मार्केट एक धड़ाम से एक रैली करता है थोड़ी देर के लिए, और तो फिर जाके मार्केट क्लोज होता है 23,856 पे, और इसकी बेस 1% के तेज़ी तो अभी भी बनी हुई है मार्केट में। तो इससे हमें समझ में आता है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है नहीं। गैप अप जो खुला है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर गया नहीं, नीचे ही गया। तो अब ये गिरावट कंटिन्यू हो सकती है या कहाँ तक आ सकती है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो अभी ये गिरावट का संभावना है कि ये जो ये वाला लेवल है यहाँ तक तो कन्फर्म है कि अगर गिरावट आने होगी तो यहाँ तक आ सकती है, 23,600 तक फिर वापस आ सकता है मार्केट। तो अभी 200-250 पॉइंट बचा हुआ है। तो अगर कल के दिन अगर जो लोग शॉर्ट होल्ड करके, जिन्होंने मार्केट शॉर्ट किया है और प्रीमियम होल्ड करके गए हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी की। या निफ्टी की बात तो हो गई है, बात करते हैं सेंसेक्स की और बैंक निफ्टी की। तो आज सेम पैटर्न सेंसेक्स में भी फॉलो हुआ है। सेंसेक्स भी एकदम गैप अप होता है, गैप अप पूरा एकदम गैप अप खुलता है, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए मार्केट ऊपर भी जाता है, फिर एकदम सेम गिरावट शुरू हो जाती है। तो निफ्टी और सेंसेक्स एकदम मिले जुले हैं, वो तो सबको ही पता है, अंधे को भी पता है कि निफ्टी और सेंसेक्स एकदम मिले जुले रहते हैं। तो इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि आगे मार्केट खुलता है गैप अप, उसके बाद मार्केट गिरना शुरू होता है, और वहीं से मार्केट गिर भी जाता है पूरा एकदम। तो जहाँ से जैसे निफ्टी एकदम प्रेडिक्शन था कि जैसा हो गया नहीं हो गया, तो अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो अगर सेंसेक्स को ऊपर जाना, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक ही साथ चलते हैं, तो अगर सेंसेक्स ग्रीन में क्लोज होगा तो निफ्टी भी ग्रीन में क्लोज होगा। वो
0.58% था, 98% था या 0.97% था। एक आध परसेंट 0.1% का फ़र्क होता है, इसमें भी हुआ है। तो लगभग 1% की तेज़ी सेंसेक्स में भी बनी हुई है, 1% की तेज़ी ही निफ्टी में भी बनी हुई, बरकरार बनी हुई है। तो अगर आपको नीचे के लेवल्स अगर बता दूं तो मार्केट 75,613 तक आ सकता है, 75,613 तक का आ सकता है, 400-500 पॉइंट का है। अगर ऊपर जाना होगा तो 77,800 ये लेवल आपके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल हो सकते हैं, 77,800 ये वाला लेवल। क्योंकि यहीं से मार्केट गिरा है तो यहाँ से करेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ओपनिंग के टाइम भी यहीं से गिरा है और थोड़ा सा कंसोलिडेट करके जो ऊपर गया है उसके बाद ही मार्केट वहीं से गिरना शुरू हुआ है। तो ये जो लेवल है 76,800 ये बढ़िया एक लेवल है, यहाँ तक मार्केट जाएगा। तो अगर आपको यहाँ शॉर्ट करना होगा, यहाँ बेरिश पैटर्न दिखता है, नज़र आता है, तो आप शॉर्ट जरूर कर सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं अब बैंक निफ्टी की। तो अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी अभी ज़्यादा ऊपर गया नहीं है, मतलब ज़्यादा गैप अप भी नहीं हुआ। जो गैप अप तो हुआ है, गैप अप तो काफ़ी हुआ है, बट वो ज़्यादा ऊपर नहीं हुआ। अपने जो लेवल से यहाँ तक के अगर एक बात करें, यहाँ तक आना है उसको रीटेस्टिंग के लिए, तो अगर यहाँ तक आना चाह रहा है तो वो आ भी सकता है यहाँ तक, और यहाँ तक आ सकता है मार्केट। और ये काफ़ी नज़दीक ही पहुँच चुका है, अभी 57,156 पे चल रहा है। 200-300 पॉइंट की रैली अगर इसमें भी बाकी हो सकती है। अगर कंसोलिडेट करेगा मार्केट, यहाँ खुलता है कैसे भी करके, अगर इधर घूमना शुरू होता है, अगर इधर ब्रेक करता है, इसको डे लो अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ तक का टारगेट बना सकते हैं। अन्यथा अगर आपको सेल करना रहेगा तो सेलिंग लेवल अभी यहाँ पे नहीं है। सेलिंग लेवल अगर यहाँ से कुछ होता है तब जाके आप सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट मान के चलो ओपन होता है, यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद यहाँ फिर क्लोजिंग कर देता है अंदर, इसके अंदर कर देता है, आप डेफिनेटली शॉर्ट कीजिएगा, आपको प्रॉफिट होगा। जैसे मार्केट यहाँ से ऐसे तोड़ता है, उसके बाद एक हाथ ऐसे कैंडल कुछ बनाता है छोटी छोटी, या 2-3 कैंडल बना के यहाँ कंसोलिडेट करके अगर ये तोड़ता है, आप डेफिनेटली शॉर्ट कीजिएगा। हाँ, उसके बाद आपको ये लेवल आराम से टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। जो ये टारगेट है, जो आपके नीचे के टारगेट्स होंगे वो आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। ये वाला लेवल आपको 56,800 850 का लेवल, 17,800 56,800 का लेवल आपको इजीली देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।